और मैं इस बात को भी देख रहा हूं, जिस जोश और जुनून के साथ आप इस अभियान में जुटे हैं, काम कर रहे हैं जीत दिलाने के लिए, उसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं इस बात को साफ कह सकता हूं, पूरे इलाके में मेरा कुछ दिन पहले जाना हुआ, उस दौरान भी मैंने यहां पर चुनाव का जो मंजर देखा, जो नजारा देखा, उससे साफ लग रहा था कि देहरा का जमीन से जुड़ा हुआ नेता होशियार सिंह जी है। देहरा का चेहरा अगर कोई है तो होशियार सिंह जी, क्योंकि आप लोगों ने ये 2 बार साबित करके दिया है। और ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार नहीं, आज से पहले जब कभी हुआ नहीं, एक विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कोई दूसरी बार चुन करके आया है, वो नाम एक ही है, जिनका नाम होशियार सिंह है। और इससे साफ जाहिर होता कि आप उनसे जुड़े हैं और वो आपसे जुड़े हैं, और दोनों आप और वो देहरा की जनता, देहरा की तस्वीर और देहरा की विकास के लिए जमीन से जुड़ करके काम करने वाले लोगों में से हैं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव अलग तरह का चुनाव है, अलग तरह के हालात का चुनाव है। और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये चुनाव सिर्फ देहरा का उपचुनाव के नजरिए से मत देखिए आप, ये चुनाव हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी की यहां जीत होगी, होशियार सिंह जी जीत करके आएंगे तो राजनीति में उथल पुथल होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को। मुझसे पहले सब साथियों ने सारी बातों का जिक्र कर लिया है कि ये चुनाव की नौबत क्यों आई। 1 महीने पहले तो लोकसभा का चुनाव लड़ा था, आप ही लोग थे जिनसे हमने लोकसभा के लिए वोट मांगा था, आप ही लोग थे जिन्होंने लोकसभा के लिए अपना आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त इस विधानसभा क्षेत्र से दी, और शायद ये भी हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि 1 महीने के कार्यकाल में दूसरा चुनाव यहां पर हो रहा है। अगर ये चुनाव कि अगर हम बात कहते हैं, ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ हो सकता था, ये चुनाव उन चुनावों के साथ हो सकता था जो हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा के उपचुनाव हुए, लेकिन जानबूझ करके क्यों नहीं किए? कहीं न कहीं इस बात के लिए सुखू भाई जी के दिमाग में कोई बात बैठी हुई थी कि मैं अपनी पत्नी जी को चुनाव में लड़ाऊंगा, और चुनाव में लड़ाने के लिए अच्छा रहेगा कि लोकसभा के चुनाव के बाद नहीं, साथ नहीं, लोकसभा के चुनाव के बाद ये चुनाव कराए जाए। ये भाभी जी का एजेंडा कुछ बोल रहे हैं कि नहीं अचानक हुआ, मुझे नहीं लगता ये अचानक नहीं हुआ, ये उनके सोच समझ करके रखा था कि ये 3 चुनाव में हिमाचल प्रदेश में बाद में कराऊंगा, देहरा का चुनाव में बाद में कराऊंगा, ताकि मैं सरकार के दबाव में चुनाव को जीत सकूं। और उसका हम नजारा भी देख रहे हैं, और नजारा हम ये देख रहे हैं कि कर्मचारियों को धमकियां दी जा रही है कि आपके परिवार का वो आदमी पार्टी के काम करने के लिए निकला है। अरे ये लोकतंत्र है, कर्मचारी तो घर में, कर्मचारी तो नौकरी कर रहा है जहां उसकी पोस्टिंग है। अगर परिवार का कोई सदस्य नौकरी कर जो नौकरी नहीं करता है, वो अगर प्रचार करने के लिए निकला, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है तेरा भाई वहां जाकर के वोट मांग रहा है भाजपा के लिए, तेरा ट्रांसफर हम लाहौर के लिए कर देंगे, किन्नौर के लिए कर देंगे, भरमौर के लिए कर देंगे।
कोई दुकानदार अपने दुकान पर झंडा लगा करके बैठा है, उसकी दुकान पर छापा मारा जा रहा है, इंस्पेक्टर भेजा जा रहा है, सैंपल भरो उसके, इसकी जांच करो। आप कितना प्रताड़ित करेंगे? कोई व्यवसाय वाला काम कर रहा है, अपना व्यवसाय चलाता है, उसका परिवार का कोई सदस्य अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, उनका व्यवसाय जो है उस काम को रोकने के लिए कह दिया गया है, उनके काम को बंद करने के लिए ठेकेदार को कहा कि बंद करिए इनका काम, पेमेंट भी नहीं करेंगे और काम बिल्कुल बंद करिए। इसीलिए चुनाव बाद में कराए। ये भाभी जी को चुनाव में खड़ा करने का जो उनके दिमाग में था, इसका मतलब है ये पहले से था, ये बाद में नहीं, ये पहले से ही था, तभी ये चुनाव बाद में कराए गए। लेकिन भाई और बहनों, मैं तीनों विधानसभा के उपचुनाव में होकर के आया। नालागढ़ से मैं आज आ रहा हूं, 2 दिन पहले मैं हमीरपुर था, सुखू जी के जिले में था, और आज आपके यहां पर देहरा में हूं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे जितना भी दबाव डालने की कोशिश करें सरकार की ओर से, कितना भी प्रभाव डालने की कोशिश करें, कितनी भी धमकियां देने की कोशिश करें, हम तीनों के तीनों चुनाव जीत रहे हैं बहुत बड़े बहुमत के साथ। जब सब साथियों यहां पर हमारे विपिन परमार जी कह रहे थे, जो सरकार हिमाचल प्रदेश में 18 महीने से चल रही है, एक योजना आप हिमाचल प्रदेश की सरकार की गिन करके बताइए कि जिस योजना को लेकर के इन्होंने जमीनी काम किया, वो जमीन पर काम किया। आखिरकार ये जो विधायक, जो 6 कांग्रेस के विधायक, 3 निर्दलीय विधायक क्यों विवश हो गए कि उनका साथ छोड़ने के लिए? दोष तो हमें दिया जा रहा है, भाषण देते हैं, जयराम लगा था, जयराम ने किया। कई विधायकों के बारे में कह रहे हैं कि विधायक बिक गए। ना कोई बिका है और ना ही जयराम इस काम में लगा है। मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, अगर ये सारे हालात बने, सारी परिस्थितियां बनी हैं, अगर इसके लिए कोई दोषी है, एक व्यक्ति कोई अगर दोषी है तो वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। मुख्यमंत्री जब बन जाता है कोई, तो उसका जिम्मा होता है सभी विधायकों को मिला के चलना, उनको सहयोग करना, उनके क्षेत्र के विकास के लिए काम करना। लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू जी बन गए, उसके बाद वो भूल गए कि विधायकों को भी पूछा जाना चाहिए, विधायक की वजह से सरकार बनती है, वो इस बात को ही भूल गए। विधायक 4-4 घंटे बाहर बैठे हैं, लेकिन अंदर चाय समोसा जा रहा है तो एडवाइजर, जो कैबिनेट के दर्जे के साथ, जो विधायक नहीं हैं लेकिन उनकी मित्रता है, दोस्त है, उनके साथ बैठक हो रही है। विधायक अपना काम के लिए कागज दे करके गए, कोई जवाब उसका नहीं। और विधायकों के क्षेत्र में मुख्यमंत्री के यहां से फोन जाकर के अधिकारियों को, डीसी को फोन, एसपी को फोन, इस विधायक के कहने पर कोई काम नहीं करना, उस विधायक के कहने पर कोई काम नहीं करना, काम करना है तो ये जो मैं आदमी बता रहा हूं उसके कहने पर करना। और आपके देहरा विधानसभा क्षेत्र में भी यही हुआ। थोड़ी देर के तो मुझे भी लगा भाई होशियार सिंह जी आजाद विधायक की हैसियत से मेरे साथ भी 5 वर्ष तक रहे, और जो काम उनने बताए इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैंने करने की कोशिश की। 600 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। मैं कभी नहीं सोचा कि आजाद विधायक कहेंगे, यही सोच करके कि जनप्रतिनिधि है, चुना हुआ विधायक है, आप लोगों द्वारा भेजा हुआ
विधायक है, इनके कहने का सम्मान होना चाहिए, इनके कहने पर काम होने चाहिए। और जो बात ये कह रहे हैं वो लोगों के हित की बात है। जय राम जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अपना विधायक समझ करके एक तरह से हमने उनका काम किया। और जब हिमाचल प्रदेश में अब की बार कांग्रेस की सरकार बनी, मुझे इस बात को लेकर थोड़ी देर के लिए दुख जरूर हुआ जब निर्दलीय विधायक तीन जो है वो तीनों ने फैसला किया कि हम सरकार का समर्थन करेंगे। मैंने कहा यार ये होशियार तो मेरा था, ये वहां हमारा था, यानी कि हमारा साथ था, जो वहां क्यों चले गए। मैंने उनको पूछा कि भाई जी तो मैं आजाद विधायक चुन करके आया हूं, मेरे क्षेत्र के कुछ मसले हैं, कुछ समस्या हैं, उनका समाधान होना जरूरी है। और हम तीनों ने फैसला किया कि हो सकता है कि सुक्खू जी हमारे काम करें। हम कुछ वक्त तक ईमानदारी से देख लेंगे कि अगर हमारे क्षेत्र के विकास के लिए अगर वो चिंता करते हैं, काम करते हैं, हमारे कहने पर काम करते हैं, तो हम उनका समर्थन करेंगे। यानी कि उन्होंने बात साफ कह दी कि अगर मैं देहरा के विकास के, अगर मैं सुक्खू जी का समर्थन कर रहा हूं आजाद विधायक के नाते, तो इसलिए कर रहा हूं कि देहरा का विकास चाहता हूं, देहरा का काम चाहता हूं, देहरा के लोगों की समस्याओं का समाधान चाहता हूं। और मुझे भी लगा, मैंने कहा भाई ठीक है, देहरा का भला हो जाए, देहरा का काम हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बाद में कुछ दिन बाद आए तो भाई जी, मैंने कहा कैसा चल रहा है। बोलता है ये सुनते हैं लेकिन करते नहीं है, समय मिलने का मांगते हैं लेकिन मिलते नहीं है, मिलते हैं तो काम करते नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या सोचा। कहा कि बहुत मुश्किल लग रहा है। मैंने कहा बाकियों का कहना क्या है। कहा बाकी भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि गलती कर दी है। तो मैंने कहा अभी गलती कर दी है तो अब हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम तो विपक्ष में हैं, हम तो सामने हैं, जो सरकार का गलत काम होगा उसके बारे में हम आवाज उठाते रहेंगे। कहने लगे कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमको भी आवाज उठानी पड़ेगी। इनके लोग हमको जलील करते, 4-4 घंटे बिठाए रखते, और जैसे कि हम विधायक है ही नहीं। आखिरकार दौर ऐसा आया और भी कांग्रेस के विधायक नाराज होते दिखे, और वो जो नाराज विधायक है वो उन्होंने एक बार नहीं कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री को कह दिया था कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमको मिलने का समय नहीं, हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं। और आखिरकार एक परिस्थिति ऐसी आई जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, इन सब साथियों ने मिल करके जो कांग्रेस के राज्यसभा का कैंडिडेट है उसका खिलाफ, उसकी खिलाफत की, उसका विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। भाई और बहनों, कसूर सिर्फ बस इतना कसूर है। एक आजाद विधायक तो स्वतंत्र होकर के किसी का समर्थन कर सकता है। वो बाध्य नहीं थे कि कांग्रेस का ही समर्थन करते, वो बाध्य नहीं थे कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते। जो उनको लगा अंतरात्मा की आवाज से उन्होंने वो किया। और जब ये किया, जो कांग्रेस के विधायक थे 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। और ये निर्दलीय विधायकों के बारे में फैसला करना संभव नहीं था, क्योंकि वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। फिर इनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, इनको धमकी देना शुरू कर दिया, सीधे चलो और जो हम बोलते हैं वो काम करिए, हमारा समर्थन करिए, हम ठीक करें गलत करें, सरकार हमारी है। इन्होंने कहा कि अगर समर्थन आपके कहने पर हम नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आपका बुरा हाल होगा, आप जो है पछताएंगे बाद में। और धीरे धीरे वो चीजें सामने दिखनी शुरू हो गई। परिवार के ऊपर जो है वो प्रताड़ना,
परिवार के लोगों के खिलाफ मामले दर्ज, जो कारोबार होते थे इनके कारोबार बंद कर दिए गए तीनों विधायकों के, और पुलिस में मामले दर्ज कर दिए गए। और ऐसे हालात में फिर इन लोगों ने तय किया कि भाई अब तो हद हो गई, अब ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकते हैं। इन्होंने फैसला किया, तीनों ने फैसला किया कि अब हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आजाद विधायक की हैसियत से प्रवेश नहीं करेंगे, विधानसभा के अंदर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन करके जाएंगे और इन्हें विधानसभा से त्यागपत्र दिया। इसलिए ये चुनाव हो रहा है। तो व्यक्ति एक सीमा तक सहन कर सकता है, कब तक उसको जलील करेंगे। आप 18 महीने तक उनको जलील करते रहे, उनको बेइज्जत करते रहे, समय मांगते रहे, उनको समय नहीं देते, समय दिया तो काम नहीं करते थे, इस तरह के हालात थे। इसलिए भाई और बहनों ये फैसला हुआ कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया विधानसभा से, आज ये चुनाव हुआ। और ये चुनाव सिर्फ इसलिए देर से किया, शायद सुक्खू जी को, भाभी जी को साथ लेकर के विधानसभा जाने की सोच रहे थे। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि देहरा का चेहरा होशियार सिंह है, देहरा का जमीन का नेता होशियार सिंह जी हैं। भाभी जी चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये तय है, आपने बड़ा ये जो निर्णय किया, ये फैसला किया भाभी जी को चुनाव लड़ाने का, मुझे लगता है कि भाई ये फैसला जो है वो अच्छा फैसला नहीं। और ये हिमाचल के इतिहास में पहला दौर हम देख रहे हैं जब कोई मुख्यमंत्री विधानसभा में अपनी पत्नी जी को ले करके जाने की सोच रहे हैं, साथ ले चलने की सोच रहे हैं। 7 मुख्यमंत्री हिमाचल में रहे। आज से पहले वीरभद्र सिंह ने सांसद के नाते प्रतिभा सिंह को भेजा, लेकिन दिल्ली भेजा, विधानसभा में नहीं भेजा, विधानसभा में नहीं लाए। लेकिन पहली बार ये हो रहा है। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं, ये जिम्मा देहरा के लोगों ने संभाल लिया है कि जो मर्जी कर ले, जैसे मर्जी कर ले, देहरा से होशियार सिंह जी ही विधानसभा के। यहां भाई साहब विपिन परमार जी जिक्र कर रहे थे, बहुत सारी चीजों का जिक्र कर रहे थे। यहां कह रहे थे 1500 रुपए का गीत पिछले 18 महीने से चल रहा है। कान पक गए सुनते सुनते। 1800 रुपए, ये 1500 रुपए, 1500 रुपए। देहरा में आते हैं, कहते हैं नालागढ़ में मिल गए, नालागढ़ में जाते हैं तो बोलते देहरा में मिल गए। अभी मैं एक दिन देख रहा था, कोई वीडियो था, और उस वीडियो में कई भाषण में मुख्यमंत्री दे रहे थे कि 1500 रुपए आपको मिल गए। महिलाओं ने खड़े होकर के कहा नहीं मिले, नहीं मिले। तो झूठ काहे को बोल रहे हैं भाई? सुखू भाई कितना झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे? और ऐसा समझ रखा है कि माताओं बहनों का कि भाई इनको 1500 का लालच देते रहे, प्रलोभन देते रहे, और हर चुनाव में हम ये बात कहते रहे और वोट लेते रहे। माता बहनें जो है स्वाभिमान के साथ जीती हैं। गरीब हो सकती हैं, घर की परेशानी हो सकती है, कठिनाई हो सकती है, लेकिन अपनी जमीन इस तरह से बार बार नहीं बेच सकती है। इस बात का संदेश आपने लोकसभा के चुनाव में भी दिया। और हकीकत तो यह है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है क्या? राज्यसभा की एक सीट अब बहुमत होने के बावजूद हार गए। होना तो ये चाहिए था, आपको त्याग पत्र देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर, क्योंकि बहुमत आपके साथ नहीं रहा। और मैं इस बात को कहता हूं, अगर मैं सुक्खू जी आपकी जगह होता, मैं उसी वक्त त्याग पत्र देता जब राज्यसभा की एक सीट में चुनाव हार गया। लेकिन सुक्खू जी नहीं, कुर्सी पकड़ के रखी है और कोई काम नहीं। प्रदेश में बाढ़ आ रही है, बरसात आ रही है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कहीं गोली चल रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ एक बात को लेकर के
कुर्सी को कैसे बचाए रखो, कुर्सी कैसे मेरी बची है, बस इसी बात की। बहुत विचित्र बात है, सब कह रहा हूं। अब आजकल खूब डाल रहे हैं हमारी सरकार मजबूत है, हमारी सरकार चट्टान की तरह है। अरे हम कहां बोल रहे हैं कि आप मजबूत होंगे? आप तो राज्यसभा का जब चुनाव था उस वक्त भी बोलते थे हम चट्टान की तरह एकजुट हैं, लेकिन परिणाम क्या निकला? क्या ये हकीकत नहीं है कि लोकसभा का चुनाव अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुआ, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी 68 में से 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। 10 मंत्री चुनाव हार गए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। और मैंने कहीं ऐसा भाषण कहा, एक मंत्री का फोन आया, भाई साहब बोलते मैं थोड़ी करेक्शन करना चाह रहा हूं। मैंने कहा बोलिए, मैंने क्या गलत बोला? नहीं, बोलते आपने ठीक बोला, आपने मंत्री का तो जिक्र किया कि 10 मंत्री चुनाव अपने अपने क्षेत्र में हार गए, लेकिन आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि मुख्यमंत्री भी अपने चुनाव क्षेत्र में हार गए। मुख्यमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र में लोकसभा में बढ़त नहीं दे पाए। अनुराग ठाकुर जी को वहां पर बढ़त दी। आप जनमत खो चुके हैं, आप बहुमत खो चुके हैं, आपकी सरकार नजरों से गिर चुकी है। कहां कहां बचाओगे, कहां कहां पर्दा डालोगे और कब तक डालोगे? और यहां इस बात का जिक्र हमारे साथी कर रहे थे कि हमने योजना चलाई, हम उन बातों का जिक्र करेंगे तो लंबी बात जाएगी। यहां गारंटी 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 से हमारे कान पक्के, सुनते सुनते 10 गारंटी दी थी, अब उसने 5 गारंटी पूरी कर दी। कौन सी गारंटी पूरी कर दी? माताओं बहनों को कहा था 1500 रुपए देने की बात, अभी तक 18 महीने बीत गए। कहा था कैबिनेट की पहली बैठक, वो कैबिनेट की पहली बैठक कब होगी? 18 महीने तो बीत गए। जो गारंटी थी एक गारंटी पूरी नहीं की। कहा गोबर 2 रुपए किलो खरीदेंगे, गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए। आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या दूध का रेट चल रहा है, क्या दूध का भाव चल रहा है। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 5 लाख नौजवानों को 5 साल में नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरियां कैबिनेट की पहली बैठक में निकाल करके देंगे। ये कहा गया था, लेकिन हुआ क्या? उसमें से एक भी चीज कोई हुई? लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार रही। आज लोग उस वक्त को याद कर रहे हैं। 18 महीने के बाद हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में आई तो हमने ना गारंटी दी थी, ना फार्म भरा था, ना वादा किया था, ना घोषणा की थी, लेकिन कैबिनेट की पहली बैठक में हमने फैसला लिया 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का। हमने महिलाओं के लिए आने जाने का बसों का किराया ना वादा किया था, ना गारंटी दी थी, ना घोषणा की थी। हमने कहा आबादी का आधा हिस्सा है तो आने जाने का बसों का किराया भी आधा किया। ये हिमाचल प्रदेश का हमने हमने कहा माता बहनों को लकड़ी जंगल से लाने के बाद खाना बनाना पड़ता है, धुएं से सेहत खराब होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना पूरे देश के लिए शुरू की, गैस का चूल्हा पहुंचना शुरू हुआ। बहुत से परिवार रह गए थे गैस के चूल्हे के लिए, उनके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। एक भी परिवार गैस के चूल्हे के बिना नहीं छोड़ा पूरे देश में। हिमाचल पहला राज्य था जहां गैस का चूल्हा हर घर में पहुंचाया। ना गारंटी दी थी, ना वादा किया था, ना घोषणा की थी, ना फॉर्म भरा था, लेकिन अपना काम किया। हमने कहा गरीब लोगों के लिए इलाज का इंतजाम करना चाहिए। आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जो है पूरे देश के लोगों के लिए दिया, लेकिन कुछ लोग जो बच गए थे उसके लिए जिम्मा हमने लिया। यहाँ विपिन सिंह परमार जी हैं, हमने कहा इसका रास्ता निकालना है, और रास्ता निकालना है तो उसके लिए बैठे हमने चर्चा की। अधिकारी कहने लगे
कि अब सबको अगर गैस का चूल्हा देने लगेंगे बहुत पैसा लगेगा। हमने कहा जितना पैसा लगे हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाना, और हर घर में गैस का चूल्हा तो पहुंचाया, लेकिन हर आदमी को हेल्थ की सुविधा देनी है। 5 लाख रुपए की हमने हेल्थ कवर जो है सभी गरीब लोगों को दिया, और 5 लाख रुपए की लागत से गरीब आदमी कोई बीमार है तो उसको पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसके लिए विपिन परमार जी ने हिमकेयर की योजना की। न वादा किया था, न फार्म भरा था, न घोषणा की थी, न गारंटी दी, लेकिन काम किया। और आज मैं देख रहा हूं 350 करोड़ से ज्यादा का पैसा, हिमकेयर का पैसा बंद किया है, पैसा नहीं दिया जा रहा है। गरीब लोगों के इलाज के लिए उनको फिर से अपनी जेब से खर्च करके अपना इलाज करना पड़ रहा है। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में है। गरीब लोगों के लिए हमने बिजली का इंतजाम किया। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमारे कार्यक्रम लोगों के बीच में होते थे, लोग मिलते थे। एक जगह एक आदमी मिला, मुझे कहा कि मेरा बिजली का कनेक्शन कट गया। हमने कहा क्यों कट गया भाई? कहा कि जी मैं बाहर भीतर था तो 4 महीने का बिल इकट्ठा आया और वो बिल ज्यादा था, मैं पैसा नहीं जमा कर पाया, और बिजली वाले आए तो बिजली का वो पीछे से कनेक्शन काट दिया। तो मैंने कहा अब क्या करना? बोलते जी, अब बोलते कि वो पेनल्टी लगेगी, उसके बाद बोलते वो रिस्टोर हो पाएगा, उसके बाद दोबारा लग पाएगा। मैंने सुखराम चौधरी जी जो हमारे पावर मिनिस्टर थे उस वक्त, मैंने कहा अधिकारियों को बुलाओ जरा, हम बैठना चाहते हैं। उन्होंने बुलाया। मैंने कहा कि एक गरीब आदमी जिसके घर में 6 बल्ब 7 बल्ब जलते हों, उसको वो कितनी बिजली खर्च करता है? तो उन्होंने कहा कि हम इसकी रिपोर्ट बना करके लाते हैं। मैंने कहा लाइए। 2-3 दिन के बाद वो लाए सारा कैलकुलेट करके, और उसमें उन्होंने बताया कि एक घर में 6-7 बल्ब जलते हैं तो 110 यूनिट, 115 यूनिट, 120 यूनिट के लगभग खर्च होता है। और हमने सब मंत्रिमंडल में फैसला किया कि हम हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट का कोई किराया। मन में एक भाव आया मेरे कि आजादी के इतने वर्ष बीतने के बाद किसी गरीब के घर में बिजली लगी थी, उजाला हुआ था, वो अंधेरा हमारी सरकार में ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी के दौर में से गुजरते हैं। बिजली का बिल आता है तो परेशानी होती है। मैंने कहा गरीब आदमी के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि हिमाचल बिजली पैदा करता है। अरे हम दिल्ली को बिजली देते हैं, हरियाणा को बिजली देते हैं, पंजाब को बिजली देते हैं, राजस्थान को बिजली देते हैं, नेशनल ग्रिड में हम बिजली बेचते हैं। क्या हम हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के घर को जो है वो अंधेरे से उजाले की तरफ नहीं ले जा सकते? हमने फैसला किया 125 यूनिट बिजली फ्री दी। ना गारंटी दी थी इसके बारे में, ना घोषणा की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सब किया। और अब आपको भाई और बहनों में आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, ये हकीकत है। अब एक फाइल मूव हो गई है। कहा तो कांग्रेस ने गारंटी में कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लेकिन फाइल मूव हो गई है और उसमें एक बात उन्होंने कही है। क्या कहा है? कि बिजली का बिल अगले महीने से अगर कांग्रेस की सरकार रही तो फैसला लिया जा रहा, तो 125 यूनिट फ्री बिजली का फैसला वापिस लिया जा रहा है। बिल आएगा 2 गुना नहीं 3 गुना किराए के साथ बिल आएगा आने वाले समय में, अगर कांग्रेस की सरकार हुई। क्या आप मान करते? ऐसा में एक ने अनेकों फैसले। आज लोग याद कर रहे हैं उन सारी चीजों को। मैं उन सारी चीजों में जाऊंगा, बहुत लंबा वक्त लगेगा। सहारा योजना से 25,000 लोगों का मुफ्त जो है उनको 3,000 रुपए हर महीने का उनकी मदद मिल रही थी, वो भी बंद कर दिया। बेरोजगारों के रोजगार की बात कह रहे, 10,000 कर्मचारी आपने
जो आउटसोर्स पे लगे हुए उन बच्चों को नौकरी से निकाल दिया। 1 साल की तनख्वाह अभी तक उनकी दी नहीं है और नौकरी से और निकाल दिया गया। और उसमें से 2000 बच्चे तो वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने कोविड के दौरान किसी की जिंदगी को बचाने का काम किया है। कोई नहीं आता था उस वक्त आगे, कोई नहीं आता था। परिवार का सदस्य भी हमने देखा, वो भी अपने परिवार का सदस्य जो एडमिट हुआ पड़ा था हॉस्पिटल में, उससे मिलने से मना करता था। यही बच्चे थे जो वार्ड में जो पेशेंट एडमिट होते थे उनको दवाई खिलाते थे, पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे, टॉयलेट तक ले जाते थे। और यहां तक कि जब किसी की दुखद मृत्यु हो जाती थी कोविड पेशेंट की, जब परिवार का कोई सदस्य उनके अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आता था, कई जगह ऐसा भी देखा, मना कर दिया परिवार के लोगों ने, आप ही करिए। ये वो बच्चे थे जिन्होंने उनका अंतिम संस्कार भी किया और उनको नौकरी से निकाल दिया, आउटसोर्स पे लगे थे बेचारे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत चीजें हैं, बहुत बातों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए, मुझे लगता है कि हमको यहीं तक बात करनी है। ये देहरा के बारे में सुखू जी बोल रहे हैं कि देहरा कोई नहीं तेरा, देहरा मैं हूं तेरा, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं आजकल। अरे उनको कहना चाहते हैं कि आप कहीं के नहीं, आप तो नादौन के भी नहीं रह गए। जहां आप विधानसभा के एमएलए बन करके आए हैं, वहां के लोगों ने वहां का रहने नहीं दिया, वहां ही चुनाव में हार दिया। और देहरा का चेहरा हमारे पास है, वो होशियार सिंह। आप चिंता करना छोड़ दीजिए। ये देहरा के लोग जोश और जुनून के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। ये देहरा के लोगों को आप हल्के में मत लीजिए। आप मत सोचिए कि दबाव से इनको हम बाध्य कर सकते हैं समर्थन करने के लिए, सरकार के साथ चलने के लिए। ये भूल जाइए, हमने भी टिकट दिया था, आपने भी टिकट दिया था, ना आपकी सुनी ना हमारी सुनी। ये देहरा के लोग जिनको आप कहते हैं कि सीधे हो जाओ, ये सीधा करने वाले लोग हैं, सीधे करने वाले लोग हैं। आसानी से इनको हल्के में मत लीजिए, इस बात को मान करके चलिए। ये आपको बता रहा हूं मैं, अब की बार में ये होने वाला है। देहरा सिर्फ उसके साथ चलता है, देहरा सिर्फ उसके साथ चलता है जो देहरा का है, जो देहरा की जमीन से जुड़ा हुआ है, देहरा की लड़ाई से जुड़ा है, देहरा की विकास की लड़ाई को लड़ने वाला है। और वो नाम अगर है तो होशियार सिंह है। ये मैं आप सबसे पूछता हूं। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप ने मन बना लिया है, लेकिन और मजबूत मन बनाइए। ये जीत बड़ी होनी चाहिए, शानदार जीत होनी चाहिए। इस जीत की गूंज शिमला नहीं, इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंचने वाली है। ये बात कह रहे हैं। बहुत बड़ा काम देहरा का जिम्मे छोड़ा है, सबसे बड़ा काम देहरा का जिम्मे छोड़ा है। और मुझे भरोसा है देहरा इस काम को करके देगा। और काम है होशियार सिंह जी को जिता करके भेजना, भाभी जी को इज्जत के साथ जो है, सम्मान के साथ जो है, सुखू जी के साथ उनकी सेवा में ही रखना। ये देहरा की सेवा हम खुद कर देंगे। इतनी बात कहते हुए आप सब आज के इस कार्यक्रम में आए, गर्मी के बावजूद भी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी मंच पर नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं। सब परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। और मैं आप सबको बधाई देता हूं इस चुनौती का सामना करने के लिए, जिस तरह से आप लोग डटे हैं। और देहरा के जिम्मे जो बड़ा काम है, इस काम को आप करके दीजिए। निश्चित रूप से देहरा का कद बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।